हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब राकेश भैया कहते हैं, प्रभु जी भी कहते हैं, जब वो बुक हमको दी है, बुक उनसे ली है, तब हम पीछे वाला पढ़ने लगे, तब हम बोले कि वो यही तो प्रभु जी पढ़ा रहे थे, तो हमको समझ में नहीं आ रही थी, तो हमको याद भी नहीं है कि किस डेट पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। हमारे राकेश प्रभु जी हमारे बीच में है। राकेश प्रभु रांची। प्रभु जी को दिखने में कितना सुंदर, एकदम नेता की तरह दिख रहे हैं ना, लीडर कृष्ण का। बाप। तो राकेश प्रभु जी, अ, आप तो हमारे जिस दिन शुरू हुआ क्लास, तब से ही लाइक 2-3 दिन बाद शुरू किए थे ना? दो तीन दिन बाद प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, 2-3 दिन बाद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा 34 नंबर श्लोक। एतद्धातुरचित्तानां मात्रा स्पृच्छयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान के दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य: जीवन का लक्षण यह है, जीव का लक्षण यह है कि थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकवादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों की तुष्ट करने वाले होते हैं। क्योंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश ही की जाती है, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती, उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण होते जाते हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ वह जो नहीं है, ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है, ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मरते लोग मनुष्य की राजनीति की चर्चा ना चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि ना दिखाकर भगवान की उनके पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसे करते हैं, जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। डबल बार हो गया। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होते हैं और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करते हैं। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी
ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण कर लेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हम लोग को और इंस्पिरेशन प्रदान किए और प्रेरणा प्रदान की, है ना, कि ये जो भगवान की कथा है, जो नारद मुनि को जो प्राप्त हुआ है, और नारद मुनि जो इसको पूरे संसार में बांट रहे हैं, इसको जो व्यक्ति 2 हाथ पात कर, हाँ बाबा मुझे भी थोड़ा प्रसाद दो, जो ऐसा करता है उन्हीं को वो चीज मिलता है। अमृत मंथन हुआ, क्या समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला। तो भगवान श्री कृष्णा देवताओं को अमृत पहले खिलाना चाहा, दुष्टों को बाद में। तो उनमें से अगर देवताओं में से कोई अगर ऐसा सोचते, अरे क्या पिएंगे, भगवान पिला रहे, मन उनको पीना है और पिए देवतागण। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम, हरिनाम, भगवान के विग्रह, ये सब अमृत से भी बढ़कर है। तो भगवान खुद चाह रहे हम लोग को पिलाने के लिए, तो हम लोग क्यों न पिए। अगर हम लोग देवता होंगे तो पिएंगे, दानव होंगे तो लास्ट में मिलेगा, और चक्र से हम लोग का गला काटेंगे राहु केतु की तरह। पिएंगे थोड़ी पिलाएंगे लास्ट में, अभी नहीं पिलाएंगे तो बाद में कल ही वही होगा ना, जो हो चुका है वही चीज होगा। कल की क्या करेगा बाद में, कल की जो अवतार भगवान लेंगे, अभी हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, तो कल की क्या करेगा जब पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। मतलब जिस समय अभी ज्ञान का बात हो रहा है, ज्ञान के समय अगर ज्ञान न लिया जाए, बूढ़ा होने के बाद अगर बोले कि मुझे स्कूल जाना है, तो सरकार क्या बोले, इसको जेल का नाम है भेजो। बच्चे के टाइम स्कूल जाना है, उसको पढ़ाई खर्च सब कुछ माँ बाप देंगे, सरकारी की जो भी है जनो के प्रकार उसको सरकारी स्कूल में मिलता है। लेकिन अगर बूढ़ा अवस्था में जाए, तो वृद्धावस्था में, तो सरकार क्या बोलेगी, इसको पढ़ाने भेजो, इसको खर्च मैं दूंगा, सरकार बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि समय पार होगा। उसी प्रकार हम लोग को भगवत गीता भागवतम पढ़ने का भी समय है। अभी सरकार भगवान श्री कृष्ण फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन अभी अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, कल की बात में क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, ये लो भगवत गीता पढ़ो, नहीं, वो डायरेक्ट फरसा से काटेंगे, कचू काटा काटेंगे। रोहित हम लोग पिक्चर में देखे हैं ना, कल्कि का घोड़ा लेकर सांबल नगर बिहार में उनका जन्म होगा, नहीं बिहार में तो बुद्ध देव का, तो कल्कि आएगा और भविष्य में सबको काटेंगे। अभी कोई प्रश्न कर सकता है प्रभु क्यों काटेंगे, अरे पशु को अगर भगवत गीता पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, वो क्या समझेगा कुछ, तो मनुष्य तो पशु बन जाएगा उससे। अभी तो 4,32,000 का ओनली 5,000 वर्ष व्यतीत हो चुका है। हमारे युग का, कलि युग की आयु कितना है नंदा किशोरी माता जी, 4,32,000 वर्ष। और अभी हमारा कितना हुआ है, कलि युग का आयु 5,500 हुआ। तो 5,500 में ही इतना धर्म आया, ये बाबा वो बाबा भूत बाबा साईं बाबा ये हुआ, कितना धर्म का तोड़ मड़ोड़ हो चुका है। सनातन धर्म लगभग विलुप्त जैसा हो चुका है। धन्य है श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस सनातन धर्म को अभी भी टिका के रखे इस्कॉन के माध्यम से, अन्यथा सब कुछ तो खिचड़ी बन चुका है। बाकी सब रिलीजन पूरी तरह से खिचड़ी बन चुका है ना। तो अभी से ही अभी इतना हाल है, तो क्या किया जाए। उस समय 4,32,000 कुछ आइडिया है, तो कितना बड़ा भयंकर सिचुएशन आएगा। तो उस समय थोड़ी बोलेंगे ये कल्कि महाराज ये लो ये इस्कॉन का भगवत गीता है, ये गीता प्रेस का भगवत गीता ये पढ़ो, थोड़ी बोलेगा अरे तुमको नहीं पढ़ना है, तुम्हारा टाइम चला गया, डायरेक्ट काट दी। काटेंगे, सिर्फ काटेंगे। क्यों भगवान क्यों काटेंगे, क्योंकि भगवान के हाथों से मृत्यु उनको भगवत धाम पहुंचाएगा। कुरुक्षेत्र के रणांगन में 64 करोड़ जनसंख्या जो मरे, उसमें सभी सदगति को प्राप्त किया। क्यों, क्योंकि भगवान के समक्ष वो सब मरे। तो जब भगवान के हाथों में किसी का मृत्यु होगा, वो तो साक्षात भगवान वैकुंठ प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए भगवान उस समय मार के उद्धार करेंगे। अभी उद्धार कैसे कर रहे हैं, गीता माता हरिनाम भागवतम विग्रह के माध्यम से भगवान अभी जगत को उद्धार कर रहे हैं। और उस समय कैसे उद्धार करेंगे, तलवार से, तलवार से उद्धार करेंगे। क्या बोल रहे थे नंद किशोरी माता जी
कि सबको साफ कर देंगे, सभी को हाँ, साफ कर देंगे। क्योंकि सत्य हम युग लोग पढ़ आएंगे रहे ना, हैं। सत्य युग आएंगे तो हम्म। पहले तो जैसे है, मान लीजिए आप किसी भंडार में अच्छा अच्छा आलू आलू रखेंगे। अभी जितना कृषि लोग आलू मतलब पूरा उत्पादन किए हैं फसल, तो आलू को लाए आपके भंडार में, आप एक बहुत बड़ा सेठ है मारवाड़ी, तो अब क्या करेंगे, आलू को अच्छा अच्छा आलू को रखेंगे, और जो पोचा आलू है, जो सड़ा हुआ आलू है, उसको क्या करेंगे, क्या उसी के अंदर रखेंगे? नहीं, नहीं उसको फेंक देंगे। तो उसी प्रकार सत्य युग आएगा, तो सत्य युग आएगा तो उस समय क्या करेंगे भगवान, हाँ ठीक है बाबा चलो आप लोग को सुधरने का मौका देंगे। नहीं, कोई सुधरने का मौका नहीं, समय नहीं है, टाइम नहीं है। सत्य युग आएगा मीन अच्छा लोग आएंगे, तो बुरे लोगों को पोचा आलू सड़ा आलू को फेंक दो, तो ये होगा भविष्य में। लेकिन अभी कैसा हो रहा है लेकिन अभी? वो लोग हाँ, लेकिन वो सड़ा आलू का मतलब एग्जाम्पल आपने जो दिए हैं, वो लोग भी तो उद्धार कर हो रहे हैं, भगवान कल्कि के द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उनका भी हाँ उद्धार हो रहा है। उधर वो है, भी लेकिन प्रॉफिट कितना में है। दिन बाद? अभी तो नहीं है ना, हम्म, तब तक उससे पहले आपको कितना कष्ट झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस बार मनुष्य जीवन लिए भगवत गीता नहीं पढ़ता, अगले जीवन में कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ते में कितना कष्ट है आप लोगों को पता है, साला खाना नहीं देता कोई, भगाता है। कुत्ता में चलिए, कुत्ता ने फिर बिल्ली जन्म लिया, फिर बिल्ली जन्म ली, वहां पे कोई रखेंगे आपके घर, घर में कुछ रखेंगे तब तो जाके चोरी करके खाएंगे। अपने बेटी दामाद को सबको पालेंगे बिल्ली, बिल्ली मैया अपने बेटी को दामाद को अपने पति को चोरी करके लाएंगे तब तो खिला पाएंगे। कितना डिफिकल्ट लाइफ है। अगर चूहा बनेंगे, तो चूहा बनेंगे तो घर में साला बिल्ली आके तुमको खाएगा। बिल्ली तो सिर्फ राइस खाने के लिए नहीं आता, चूहा को भी खाने के लिए आता है। तो तुम अपने धान मान खोजोगे घर के अंदर, और चूहा बिल्ली क्या करेगी, चूहा को पकड़ लेंगे, तो चूहा में भी कष्ट है। अगर जंगल का राजा शेर ही बना दिया भगवान ने आपको, तो शेर बनेंगे तो क्या होगा, आप तो घास तो खाएंगे नहीं, आपको खाना है खून। और कोई तो ऐसा नहीं कि जंगल का राजा बन गया तो कोई आके एक खरगोश बोलेगे "ए राजा चलिए लो खाओ मैं आ गया", ऐसा तो नहीं करेगा खरगोश, या कोई हिरण, या कोई कुछ भी हो, खुद को परिश्रम करना शिकार पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ, तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे है किसी एक तात्पर्य में कि शेर को 7 दिन में एक बार खाने को मिलता है, हम लोग को तो एक दिन में 3 टाइम मिलता है, शेर को 7 दिन में एक शिकार आता है हाथ में। चलिए अब सांप बने, तो सांप बने तो आपको क्या खाना है, मेढक, तो मेढक हाथ में आएगा तब तो उसके लिए भी परिश्रम। तो कल्कि के हाथ में मरने से पहले कितना कष्ट है, उसको तो पहले देखो, है ना, है ना नंदकिशोरी माता जी, कल्कि के हाथ से मरने से पहले कितना कष्ट है, साला खाना नहीं मिलता। हाँ, खून का आपको दांत दिया है, प्रकृति ने आपको खून पीने के लिए, मांस चबाने के लिए शेर का दांत दिया। उस समय थोड़ी आप खाएंगे घास या हरी हरी घास, नहीं, उसमें भी कष्ट है। हाथी का मेला चलिए, हाथी का उसमें भी तो कष्ट है रे बाबा, उसको भी तो कभी कभी सिंह के साथ फाइटिंग करना पड़ता है, या कभी कभी जब पानी पीने के लिए जाते हैं, उसके यहाँ तो एक्वा गार्ड का फिल्टर नहीं लगा रहता हाथी की गुफा में, उसको जाना पड़ता सरोवर, और सरोवर में जैसे पानी पीने आते साला आते मगरमच्छ, और मगरमच्छ उसको पकड़ के अंदर ले जाते, उसमें भी कष्ट। जंगल का हाथी सबसे बलवान बन गया तो क्या हुआ, कितना कष्ट है। इसका मतलब ये 84 लाख जीव जोनियों में सिर्फ कष्ट है। तो ऐसे करते करते कब होगा 4,32,000 वर्ष पूर्ण, तो कब आएगा कल की, और कब होगा उनका उद्धार। इसीलिए इसलिए प्रभुपाद बोले कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरि नाम करो, वो श्रीमद् भागवतम करो, नारायणम नमस्कृतम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं, भागवतम पढ़ो, निरामिष खाओ, एकादशी जपो, एकादशी करो, पालन करो, और विश्वनाथ प्रभु जी की तरह साल में एक बार कार्तिक पालन करो। हाँ, जूम क्लास में एवरीडे ज्वाइन करो, और मरने के बाद सीधा भगवान के धाम में चलो, बस फिनिश। क्या जरूरत है 4,32,000 वर्ष तक वेटिंग करने का। क्लियर हुआ माता, नीता माता? जी जी। प्रभु जी। है ना। तो
नारद मुनि आगे क्या बता रहे हैं व्यासदेव को? ये मेरा निजी अनुभव है। क्या मेरा निजी अनुभव है? कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत ही पीड़ित है किसी रोग के लिए, तब जो मान लीजिए मेरा उम्र है 30 साल, गीता माता जी का उम्र है 50 साल या 50-50+, ठीक है। मेरा बुखार हुआ है पहली बार जीवन में, एग्जाम्पल, और उनको ऑलरेडी बुखार हो चुका है और दवाई खा के ठीक हो गए। तो अभी वो क्या बोलेंगे? अरे ये मेरा निजी अनुभव है, इस बुखार से रोग होने का एक टेबलेट है मेरे पास, पैरासिटामोल, उसको खाओ ठीक हो जाएंगे। ये मेरा निजी अनुभव है। तो नारद मुनि जैसे बता रहे हैं, ये मेरा निजी अनुभव है कि संसार में जितने लोग दुखी होते हैं या चिंताग्रस्त है, ये भगवान की नाम, पवित्र नाम, ये भगवान की लीला कथा श्रवण करने के माध्यम से वो चिंताग्रस्त मुक्त हो सकते। तो नारद मुनि ये चीज की है। तो अगर हम लोग इस नारद मुनि की पथ का अगर अनुसरण करेंगे तो क्या होंगे? हम सब भी चिंता मुक्त। लेकिन अभी कोई तो नारद मुनि की बात को मानने वाले नहीं है। किसी से साथ हो गया थोड़ा बेवफाई, जाने के लिए शराब दुकान और पीने लगा। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए, है। ऐसे ऐसे करके गाना गा गा के पीने लगा। और क्या होता है हाल? अंत में शराब पी के पड़ा रहता है रोड में, और कुत्ता आके गंगा जल में स्नान करवा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये है तमोगुण का कुछ लक्षण। तो ये सब का ये जो रिजल्ट, ये सब क्यों हो रहा है जीवन में? क्योंकि हमारे आचार्यों का पथ का अनुसरण नहीं किया जाता। नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम दुख में हो, ये दवाई लो, भगवान का नाम। लेकिन दुख में भगवान का नाम नहीं लेते, जाके शराब पीते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा? चरस लेते हैं, गांजा पीते हैं कि मैं गम भुलाने के लिए पी रहा हूं। तो क्या होगा हाल? चलो मरो, कुत्ता का खाओ शराब अच्छा वाला। तो यही है, कुछ कुछ चीज हम लोग को पूरी तरह से समझना है। तो जो व्यक्ति हमारे आचार्यों का पथ का अनुसरण करते हैं, वो व्यक्ति जीवन में उन्नति लाभ करेगा, और जो उसको पालन नहीं करेंगे वो व्यक्ति पतित होगा। तो एटलीस्ट दूसरा कौन सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, दूसरा कोई जान रहे या नहीं जान रहे, हम लोग जो इसका लाभ उठा रहे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पीना है, ज्यादा से ज्यादा समझना है। हम लोग उतना क्या बोलते हैं, त्रिकालदर्शी का बाप नहीं होना है कि प्रभु मुझे तो भक्ति मिल रहा है आपकी कृपा से, या इस्कॉन की कृपा से, या प्रभुपाद के पुस्तकों की कृपा से, लेकिन बाकी लोग कैसे उद्धार होंगे, बाकी लोगों की चिंता से मैं खुद जप नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं करना है। अपने अपने कर्म फल के अनुसार सभी चक्र में घूम रहा है। महाप्रभु बोले हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान जीव भी कृष्ण भक्ति में आता है, भागवत कथा सुनने आता है। हर कोई थोड़ी आएगा। ये जो नंद कृष्ण माता जी, नंद किशोरी माता जी के सामने जो उनकी नातनी है, वो क्या ऐसे ही आया भक्ति कृष्ण कथा सुनने के लिए? वो पूर्व जीवन में कुछ सुकृति किए है, भाग्य की है। भाग्यवान जी भी कृष्ण कथा को सुन पाते हैं, भक्ति लता बीज उसको मिलता है। हमारे गांव में एग्जाम्पल कितना लोग है? about 1200 लोग हैं। उनमें से कितना इस्कॉन का डिवोटी बना? ओनली वन, जगन्नाथ देवदास। 1200 लोग हैं, उनमें से एक बना इस्कॉन का भक्त। दुर्ग में कितने करोड़ों करोड़ों लोग हैं? दुर्ग भिलाई में कितना सारा भक्त है इस्कॉन का? मिलने से आएगा 12-15 मिलेगा। टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए, दुर्ग भिलाई में निकलेगा 12-15 कृष्ण भक्त इस्कॉन का डिवोटी। तो धनी होना या हमारे पास नौकरी है, जॉब है, ऐसे कि हमारे पास कृष्ण भक्ति भी है, नहीं। कृष्ण भक्ति साधारण धन से नहीं खरीदा जा सकता।
इसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है। जो नंद किशोरी माता जी के जो छोटी नातनी वहां पर जो खड़ी है, वो पुण्य की है पिछले जीवन में, जिसके कारण कृष्ण कथा श्रवण कर पा रहे, भागवतम कथा में बैठे हुए हैं। यद्यपि दिखने में या सुनने में ऐसा अनुभव हो सकता है, क्या प्रभु जी वो थोड़ी थोड़ी रोज रोज थोड़ी ज्वाइन करेंगे। जब नंद किशोरी माता जी चले आएंगे बोकारो में, तब वो थोड़ी सुनेंगे, वो तो चुटकुला, वो तो गेम खेलेंगे मोबाइल से। कोई बोल सकते हैं अरे ठीक है गेम खेलेंगे, लेकिन वो जो सुकृति एक बार जम गया ना, वो भविष्य में फिर से स्टार्ट करेगा कहीं ना कहीं से। बीच में जो गैप था ना, जैसे गीता माता जी बोले थे, मेरा 4 साल का गैप था। 2017 में प्रभु जी मिले, भगवत गीता दिए, और उसके बाद टाची नहीं है, कभी भेंट भी नहीं हुआ। रवि ऐसे भेंट हुआ साक्षात भागवतम के साथ, रोज भगवान कृष्ण के साथ। भागवतम मीन्स कृष्ण, तो रोज ऐसे भेंट हो रहा है, कृष्ण के साथ साथ भेंट हो रहा है रोज। तो ये जो सुकृति होता है ना, ये कभी मिटता नहीं। ये कभी मिटता नहीं, कभी क्षय नहीं होगा। आनंद किशोर माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं? पिछला बार आए थे नवंबर में, पिछला बार यहीं आए थे तो 4 महीना रहे थे। उस समय विष्णु पुराण चल रहा था। अच्छा, इतना उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, देख रहे थे हम भी, इतना इन्वॉल्व हो गई थी कि वे मतलब सुतला में भी बोलती थी कि विष्णु पुराण कुछ कुछ देखी रहती थी तो ये याद करती। उसके बाद हम चले गए तब कि मम्मी बोल रही है कि मम्मी इतना ही विष्णु पुराण तुम तो इसको देखा करके मतलब अब वे मोबाइल में केवल वही देख रही है, कोई कुछ ही नहीं देख रही है। तो यही तो इसको इंटरेस्ट आता है। हाँ, तो यही से शुरू होता है माता। ये जो भक्ति है ना, भक्ति यही से शुरू। जैसे एग्जांपल मेरा अपना लाइफ के बारे में बता रहे, जब 9:30, ऐसे में तो मुझे भक्ति तो मेरा नाना जी मुझे बचपन से दे के आए हैं, लेकिन जब 9:30 बजे जो रामानंद सागर का टीवी सीरियल आया था श्री कृष्णा, रविवार के दिन सुबह सुबह 9:30 बजे, तो मेरे नाना जी तो जब करते थे, भगवान की पूजा 3 टाइम करते थे, तो 9:30 बजे रविवार, वो तो किसी के घर में देखने नहीं जाएंगे ना, टीवी संत है। तो मैं जाता था, छोटा बच्चा पुतुल, तो मैं जाता था देखने के लिए। तो मैं कृष्णा जो सुर है रविंद्र जैन जो कृष्णा सीरियल में दिए है, तो उसमें निर्माता निर्देशक क्या लिखा आता है, रामानंद सागर। तो मैं वही चीज आके दादू, मतलब मेरे नाना जी के साथ शेयर करते थे, दादू आज मैं देखा जो डायरेक्टर रामानंद सागर सच में कितने महान है ना, सारी दुनिया के लोगों को दिखा रहे हो श्री कृष्ण को। तब रामानंद सागर से लेकर मेरा नाना जी क्या मुझे लेक्चर देना शुरू किया, रामानंद सागर से रामानंद राय, जो चैतन्य चैतामृत में जो रामानंद राय है ना, जो महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे और महाप्रभु रामानंद राय से बोले कि संसार में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो पिछले जीवन में जो अर्जुन था वो अर्जुन बना रामानंद राय। तो रामानंद राय से एक एक शिक्षा लेते रहे महाप्रभु। यद्यपि महाप्रभु भगवान है, लेकिन फिर भी शिक्षा लिए रामानंद राय से कि व्यक्ति का मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य है चतुर नियम पालन करना। फिर महाप्रभु ने पूछी यह बात जो आगे कहो, आप इससे और आगे बोलो कि मनुष्य जीवन का अर्थ है कि भगवान का निरंतर स्मरण किया जाए, हरि नाम जपा जाए। बोले कि ठीक है, इससे भी आगे और कुछ बोलो। तब रामानंद राय ने बताया कि इसके आगे वो उसको चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में भगवान का चिंतन न छूटे, इसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन को ढालना है। महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा अच्छा और आगे, तो बोले कि संसार में सबसे बड़ा दुख है भगवान के भक्त का मृत्यु, क्योंकि जब भगवान के भक्त जब इस जगत से चले जाते हैं तो बाकी भक्त दुख से डगमगा जाते हैं। जैसे मेरे गुरु महाराज जो 2020 में जब चले गए तो सारी दुनिया के लोग, पूरा पृथ्वी रोए थे। मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब चले गए ना, तो सभी लोग रोए थे, पूरा पृथ्वी माता रोए थे। बाकी जो गौड़िया मठ, रामकृष्ण मिशन, बाकी जितने सारे सभी लोग गुरु महाराज के लिए रोए थे कि किस तरह का महान व्यक्ति थे। तो एक वैष्णव जब इस जगत से चले जाते तो सारा संसार रोता है।
तो महाप्रभु को ये सब रामानंद राय शिक्षा दिए। तो मैं नाना जी से क्या पूछा था, रामानंद सागर, रामानंद सागर। और महाप्रभु की लीला में कौन है, रामानंद राय, रामानंद राय और रामानंद सागर। हाँ, तो उसी से देखिए मुझे इतना कथा सुनाने लगा, रोज रात को कृष्ण लीला सुनाते, कभी पूतनावत तो कभी तिन्नावर्तवत, कभी ये बात। तो वो जो शुरू हुआ स्टेप बाय स्टेप, उसी का प्रताप है अभी आज आप सबके बीच में कृष्ण कथा बोल रहे हैं, उनका दिया गया भक्ति। तो उसी प्रकार ये जो आपकी नातनी जो है ना, जो ये अभी सुन रही है, तो ये सब देखना एक दिन बहुत चक्रवृद्धि ब्याज है, भक्ति जीवन चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 1 रुपया किसी को दिया, 10 रुपया किसी को दिए, तो बोले कि ठीक है अभी आप मुझे 10 रुपया उधार दो, मैं आपको रिटर्न करूंगा। तो जितना मान लीजिए 10 रुपया दिए, तो आपको रिटर्न सिर्फ 10 रुपया नहीं करना है, आपको 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया समय के अनुसार उसको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है ना। गीता माता जी यही है ना कैलकुलेशन। 10 रुपया दिए हैं तो आपको 10 रुपया क्या 20 रुपया भी हो सकता है, 30 रुपया भी हो सकता है, समय के अनुसार आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो भक्ति भी ऐसा है, अभी 1 माला जप करेंगे ना तो एक दिन 10 माला हो जाएगा। भगवान के लिए कुछ भी करे वो भगवान बहुत बड़े आकार में देखते हैं। भगवान कृष्ण जैसे महान है ना, उसी प्रकार उनका भक्ति भी महान है। हम लोग थोड़ी मात्रा में करें, भगवान उसको महान मात्रा में। जैसे दूरबीन, हम लोग दूरबीन देखें, दूरबीन एक ऐसे आकार का एक होता है। अच्छा चलिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दूरबीन का एक पिक्चर। दूरबीन, ये देखिए एक है दूरबीन, इधर से 2 कांच है आंखों से देखने का, और इधर से पूरा नजर आता है ना, ये पूरा नजर आता है। और इधर से भी 2 कांच होता है जो इधर छोटा दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है दूरबीन जो हम मेला में देखते थे जब छोटा बच्चा, दूरबीन मतलब समझ रहे माता जी, टेलीस्कोप ऐसे है ना, बाइनोकुलर बोलते हैं। हाँ बाइनोकुलर बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है। तो ये जो बाबा जी का बड़े वाले से देखेंगे ना, बड़े वाले से तो जो सामने वाला वस्तु है वो दूर दिखाई देगा, और जब छोटे वाले से देखेंगे जो बहुत दूर है ना वो सामने दिखाई देगा। आप लोग इसका अनुभव किए हैं, अनुभव किए हैं? किए हैं। तो उसी प्रकार हमारे हम लोग जो है ना, हम लोग तुच्छ हैं और भगवान जो है ना वो महान है। तो हम लोग जो तुच्छ भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, एक भी माला जब करते हैं ना, तो भगवान उसको बहुत अनंत माला के रूप में लेता है, क्योंकि भगवान महान है। तो जो महान है, महान तो महान की दृष्टि से देखेगा ना हर कोई चीज। हम लोग गरीब है तो भगवान थोड़ी गरीब है, भगवान तो महान है। तो भगवान आप हरे कृष्ण जस्ट एक बार बोले हरे कृष्ण, भगवान ये बाबा रे वो तो मेरा नाम लिया, देख लक्ष्मी लक्ष्मी राधा रानी, देखो 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 वहां से देखो एक भक्त मेरा नाम ले रहे, ये बाबा सो स्वीट, कितना सुंदर है। चलिए अच्छा राधा रानी बोलो तो उनके लिए मैं क्या रिवार्ड दूं? क्योंकि प्रभु वो तो एक ही बार नाम लिए, नहीं जो भी है लेकिन मेरा नाम तो लिया। अच्छा फिर भी बोलिए ना, तो ठीक है, उनको एक प्रभुपाद का इस्कॉन सेंटर में पूरा पेट भर के प्रसाद था, क्योंकि ठीक है चलिए। तो इस तरह भगवान कल्पना करते उस भक्त के विषय में, जब कोई भगवान के लिए कुछ भी करता है। तो ये है भगवान महान। तो जो भी है, हम लोग जो आज का जो हमारा श्लोक है, ये जो श्लोक 34 नंबर श्लोक, ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर। ये जो हम लोग अज्ञान रूपी सागर में तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, इससे डूबने का एकमात्र रास्ता क्या है? कौन सा नाव है, कौन सा नौका है? श्रीमद् भागवतम रूपी नौका, मतलब भगवान का कीर्तन रूपी नौका, भगवान की कथा रूपी नौका।
इसी नौका के माध्यम से हम लोग इस जंजाल से मुक्त होकर भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय का श्लोक संख्या 33 एंड 34 यहीं पर समाप्त होता है। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हमारे पास 6 मिनट समय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे। गीता माता जी, जब किसी का प्रश्न नहीं है तो आप ही से आरंभ किया जाए, क्योंकि हमारे पास है 5 मिनट। हरे कृष्ण। भगवान की अहेतु की कृपा तो उन्हीं को प्राप्त होगा ना, जो निरंतर जप करते हैं। हम तो नहीं करते, हम तो नहीं है उनके। आप तो निरंतर करते रहते हो। आप सब जगह संध्यार्थी करने जाते हो, जाप करते हो, पूरा नियम पालन करते हो, तो भगवान का कृपा आपके ऊपर ज्यादा है। बाबा रे, कौन बोलते हैं? इसका उदाहरण चाहिए, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको देते हैं कि भगवान की कृपा कैसे है। एक मुची था, मुची मतलब जूता सिलाई करने वाला, और एक ब्राह्मण था। तो एक ब्राह्मण रोज आहुति देते थे, शुद्ध घी से यज्ञ करते थे, ओम स्वाहा, ऐसे रोज यज्ञ करते थे। तो नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे। तो नारद मुनि को पूछे, अच्छा नारद, आप तो सर्वदा भगवान के धाम में घूमते फिरते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ट्रेन में जाते, कभी बस में जाते, कभी एरोप्लेन में जाते, तो एक काम करना, मेरा एक चिट्ठी है, हाँ वो मतलब मेरा एक संदेश है, क्या आप भगवान को जाके पूछना कि मेरा भगवत धाम कब मैं जाऊंगा, मतलब मेरा कब मुक्ति होगा। तो बोले कि ठीक है, पूछेंगे। तो नारद मुनि चलते 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 और एक व्यक्ति के पास गया, जो बरगद के पेड़ के नीचे एक मुची जूता सिलाई कर रहा है। बोले कि हे प्रभु नारद मुनि, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। बोले कि हाँ बोलिए, कैसे आप? बोले कि हम तो ठीक है, अब थोड़ा भगवान से तो मिलते ही है जब भी जाते हैं वैकुंठ, तो थोड़ा मेरे बारे में पूछना भगवान को कि मेरा मुक्ति कब होगा, मतलब मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। तो बोले कि ठीक है, पूछेंगे। तो नारद मुनि चले गए भगवत धाम वैकुंठ। तो वैकुंठ में जाने के बाद बोले नारायण नारायण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारायण और लक्ष्मी बैठी हुई थी, वहां पर बैठे थे। बोले हे नारद, अचानक आगमन। बोले कि हाँ प्रभु, मैं तो कुछ उद्देश्य के लेकर आया हूँ, कुछ मैसेज लेके। तो बोले क्या मैसेज? बोले कि रास्ते में एक ब्राह्मण मिला, उन्होंने, वो रोज आपका भक्ति करता है, मतलब पूरा यज्ञ करते, हवन करते, शुद्ध घी, देसी गाय का घी से हवन करते आपका। तो मैं पूछ रहा था कि प्रभु उसका उद्धार कब करेंगे आप, कब उनका गति होगा, सदगति, मतलब आपके धाम में वो कब आएगा। तो बोले कि और नारद मुनि बोले कि और एक रास्ते में और एक मुची भी मिला। मोची वहां पे जूता सिलाई कर रहा था, लोगों का चप्पल, फटा हुआ चप्पल को टीप रहे थे। तो वो भी बोले कि मेरा मुक्ति कब होगा, थोड़ा भगवान से पूछना। तो नारद मुनि की बात सुनकर भगवान बोले कि वो जो मुची है ना, वो तो इसी जीवन में, ये जस्ट अपने शरीर को त्याग करेंगे और त्यागने के बाद सीधा मेरे धाम में लौट कर आएंगे। बोले कि अच्छा। नारद मुनि बोले ओ अच्छा अच्छा। और वो ब्राह्मण का? तो भगवान बोले कि ब्राह्मण का कितना जन्म लगेगा वो मुझे भी पता नहीं, बोले कि उसका बहुत दिन लगेगा। तो नारद मुनि का माथा एकदम पूरा डामाडोल में पड़ गया, आलू बम की तरह फट गया। ये क्या रे बाबा, कि वो रोज रोज यज्ञ करते हैं, आहुति देते पूरा देसी गाय का घी से, भगवान के लिए कितना शुद्ध विशुद्ध भक्ति है। भैंस का घी से नहीं, देसी गाय के घी से शुद्ध भक्ति करते, और उनका कितना जीवन लगेगा। और ये मुची जो सिर्फ जूता सिलाई करते सारा दिन भर, सारा रात भर, वो कोई भक्ति मक्ति नहीं करता, फिर भी उनको भगवत धाम मिलेगा, क्या सीक्रेट क्या है? बोले कि इसका उत्तर तो
आप खुद जाके ले लेना। बोले कि कैसे? बोले कि एक काम करना, आप जब उन लोगों से मिलेंगे ना तो वो कुछ पूछेगा, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? तो जो भी है, तो जब वो पूछेंगे अच्छा प्रभु नारद मुनि अब बताइए तो आप मेरे भगवान से मिले तो वो क्या कर रहा था, तो उनको बोलना है कि सब दोनों को एक ही चीज बोलना कि भगवान वो जो सुई होता है ना, सुई जो हम लोग कपड़ा बटन टिपते हैं, सुई, तो सुई का जो छेदा है, सुई का जो बिंदु है, वहां से बड़े बड़े हाथियों को पार कर रहे थे, ये बोलना है। भगवान ने नारद मुनि को सिखाया कि तुम उन लोग के पास जाके, तो जो भी नारद मुनि आए पृथ्वी लोक में, तो पहले नारद वो ब्राह्मण से मिले, ओम स्वाहा, तो जो पूरा देसी गाय का घी से कर रहे थे। बोले नारद मुनि धन्यवाद, आइए प्रभु बैठिए। बोले क्या भगवान से मिले? बोले कि हाँ मिले। अच्छा भगवान क्या कर रहे थे? बोले कि अरे क्या बताऊं, वो जो सुई है ना, सुई के छेदा से भगवान बड़े बड़े हाथियों को ऐसे टेल टेल के पार कर रहे थे, ऐसे पार कर रहे थे। तो ब्राह्मण बोले क्या बेहूदगी बात कर रहे हैं नारद मुनि, आपको मजाक तो साधारण हम सब करते हैं, आप इतने बड़े देवर्षि है, आपको तो मजाक अच्छा नहीं लगता, क्यों अपराध करते हैं? बोले कि मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान वहां पे सुई के वहां से बड़े बड़े हाथी को पार कर। बोले हट, मैं आपकी बात को नहीं मानता, मेरा आपके प्रति बिलीव नहीं है। अच्छा चलिए चलिए मैं खुद जाऊंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप भगवान के पास नहीं गए। तो नारद मुनि समझ गए कि इनका भगवान के प्रति कोई विश्वास नहीं है। तो नारद मुनि कुछ देर आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद वो बोले मुचि, ले नारद मुनि दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। बोले कि आप मेरे भगवान से मिले, मेरे प्रभु क्या कर रहे थे वहां पर? तो बोले कि अरे क्या बताऊं, वो तो सुई के नोक से, सुई के जो छेदा है उसमें से बड़े बड़े हाथियों को पार करे। बोले वाह, क्या अद्भुत लीला है मेरे कृष्ण की, मेरे कन्हैया की, क्या क्या करते रहते। तो नारद मुनि बोले कि आपको विश्वास हो रहा है कि ये संभव है सुई के छेदा से बड़े बड़े हाथियों को पार करना? तो इसमें असंभव वाली बात क्या है, मेरे प्रभु कुछ भी कर सकता है। तो बोले कि एग्जाम्पल, उदाहरण। तो मुची बोले कि देखो मैं जिस बरगद के पेड़ में रहता हूं ना, हाँ, इस बरगद के पेड़ में छोटे छोटे ये है फल, उस फल के अंदर बहुत छोटे छोटे बीज है, उस बीज के अंदर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, उस बरगद के वृक्ष के अंदर, बरगद के पेड़ के अंदर अनेकों अनंत वृक्ष है, मतलब फल है, उस फल के अंदर बहुत सारे बीज है, उस बीज के अंदर एक बड़ा बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के अंदर अनेकों फल है। तो जब भगवान इतने छोटे से चीज में इतना कुछ बसा सकते हैं, तो साधारण सुई के छेद से हाथी को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है। बोले वाह, आपका भगवत धाम जाना निश्चित है। तो देखिए वो जूता सिलाई करके भी भगवत धाम गए, और वो ब्राह्मण देसी गाय का ये करने से भी भगवत धाम नहीं गए। तो चाहे आप दुर्ग में रहो या हैदराबाद में रहिए, ठीक है, मैं यहाँ पे मंगल आरती करूं या दर्शन आरती करूं या जप करूं या भगवान का दर्शन करूं, भगवान मिलते हैं उसी को जब भगवान कृष्ण के प्रति प्यार होता है। तो आपका कृष्ण के प्रति प्यार है, मतलब आपको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और कुछ संदेह है, एनी डाउट? नहीं तो वो तो है, डाउट नहीं, आप इतना कुछ करते तो आप तो एकदम फर्स्ट लाइन में हो भगवान के। ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है जो भी है, लेकिन मूल फैक्टर हम लोग क्या समझे इस लीला के माध्यम से, जिसका जिसके प्रति प्रेम है, विश्वास, हाँ विश्वास, बस प्रेम, वही व्यक्ति को। और किसी का कुछ प्रश्न है? आपका और कुछ प्रश्न है माता, गीता माता? नहीं नहीं नहीं, वो 50% हमारा हो गया डाटा। अच्छा ठीक है। नंदा किशोरी माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, लेकिन तो नहीं है, सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत ये सब विश्वास वाला जो बात हो रही है सुन रहे हैं, विश्वास तो ही सब कुछ है। हमारे पास समय किसी नहीं पर है, 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा, वांछा कल्पतरु कर लेते हैं।
ठीक है, जी प्रभु जी। क्योंकि 1 मिनट समय है, ऑटोमेटिक कट जाएगा जो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव